तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 36 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था जिसकी फाइट हुई थी लुओटोंग के साथ। गैस लुओटोंग है 9 फिनिक्स ट्राइब से बिलोंग करता है और 9 फिनिक्स ट्राइब इस दुनिया में जो 4 पावरफुल बीस्ट की ट्राइब है जिनमें से ड्रैगन ट्राइब, सेलेस्टियल डीमन, मार्टिन ट्राइब और ये फिनिक्स ट्राइब भी आता है। तो गाइस लुओटोंग और लिंगडोंग के बीच में काफी ज्यादा भयानक फाइट हुई थी और लास्ट में लिंगडोंग ने लुओटोंग को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीट दिया था और गाइस उसको उठाकर सीधे अरीना से बाहर पटक दिया था। और इनकी फाइट में जो लुओटोंग था ना उसका एक हाथ ऐसे टूट चुका होता है, काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। और गैस लिंगडोंग को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी, ऐसे पूरा शरीर पर कट वोट्स आ चुके होते हैं, मतलब ऐसे कहीं मांस निकल उकल चुका होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में वो होता है। लेकिन गैस जो लिंगडोंग है वो एक परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल का कल्टिवेटर है। और इस लेवल पर जब एक कल्टिवेटर पहुंच जाता है ना तो अगर उसका हाथ कट जाए तो भी वो अपने हाथ को फिर से उगा सकता है, 2-3 दिन में उगा लेगा बढ़िया से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लिंगडोंग को जो चोटें लगी थी लिंगडोंग उनसे धीरे धीरे हील हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सीधे अपनी पावर्स का यूज करने लगता है और अपने आप को हील करना अभी से शुरू कर देता है। फिर गाइस वहाँ पर जो लुओटोंग होता है वह सीधे खड़ा होता है और मुंह से खून थूकता है और फिर वह लिंगडोंग को काफी ज्यादा घूर कर देखता है। गाइस इधर जो मैंग माउंटेन के 4 बक्स की वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर होते हैं वो आते हैं लुओटोंग के पास, सहारा वारा देते हैं। लुओटोंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिंगडोंग को देख रहा होता है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सीधे लुओटोंग की तरफ देख कर कहता है, देखो लुओटोंग, मैंग माउंटेन, बीस्ट वॉर रीजन एंड मैंग माउंटेन ने 2-2 पॉइंट्स को हासिल किया है। हाँ 5 राउंड्स होने थे जिसमें से तुमने जीता 2-1, एक तो ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पर नतीजा यह निकलता है कि इस फाइट को कोई भी नहीं जीता। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, इनाम यह था कि जो भी जीतेगा वह हारने वाले का आधा हिस्सा रख लेगा। लेकिन मैच ड्रॉ हो चुका है तो चलो इस मामले को यहीं पर शांत करते हैं और ना ही मैंग माउंटेन अपना आधा हिस्सा देगा ना ही यहाँ पर बीस्ट वॉर रीजन अपना आधा हिस्सा देगा, मतलब कुछ नहीं होगा गाइस। तुम भी अपनी आर्मी को लो और पीछे हट जाओ और हम भी अपने इलाके में खुशी से रहते हैं। तो गाइस लिंगडोंग की इस बात सुनने के बाद वहां पर जो लुओटोंग होता है वो कोई भी जवाब नहीं देता है। गाइस इधर मैंग माउंटेन की जितनी भी ऑडियंस आई थी, मतलब मैंग माउंटेन के एरिया से भी बहुत सारे बंदे आर्मीज लोग आए थे ना, तो वो लोग भी इस फाइट को देखे थे और वो लोग जब ने नहीं देखा था कि उनका सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग लुओटोंग हार चुका है और उसने अपनी पूरी शक्ति उक्ति लगा दी फिर भी वो लिंगडोंग को नहीं हरा पाया, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक थे। सबसे ज़्यादा शौक तो इसलिए बात थे क्योंकि लिंगडोंग अभी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर था, पर फिर भी आखिर वह इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है कि वह एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर साथ ही साथ 9 फिनिक्स ट्राइब के एक बंदे को हरा सकता है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। गाइस इधर जो लिंगडोंग होता है वह सीधे ही लुओटोंग की तरफ देख रहा था कि भाई लुओटोंग क्या बोलेगा। तो गाइस मैंग माउंटेन की तरफ से 4 वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर्स में से एक टैंक शान बोलता है, नहीं ये अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, कोई भी जीता या कोई हारा नहीं है, मैच बस ड्रॉ हुआ है। तो इसका फैसला तो अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ, और भी ज़्यादा खतरनाक, मतलब कहने का सीधे मतलब यह था कि अभी लड़ाई हो सकती है। तो गाइस टैंग शान की बात सुनने के बाद जो टाइगर चैवन होता है वो भी अपना तुरंत हथौड़ा निकाल लेता है और कहता है तो ठीक है आ जाओ, मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ टैंग शान। और गाइस टैंग शान को अभी कुछ टाइम पहले टाइगर चैवन ने तोड़ ताड़ कर रख दिया था। तो वहाँ पर जो गाइस लुओटोंग होता है वो अब बोलता है, लिंगडोंग मानना पड़ेगा तुम्हारा जो ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और तुम्हारी भी पावर कितनी भी ज़्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन शायद तुम एक बात भूल रहे हो कि मेरे पीछे 9 फोनिक्स ट्राइब का सपोर्ट है। गाइस वो लिंगडोंग को 9 फोनिक्स ट्राइब के नाम से धमकाना चाहता था। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पास 9 फोनिक्स ट्राइब का सपोर्ट है तो मेरे पास ड्रैगन ट्राइब का सपोर्ट है। गाइस वहां पर जब लुओटोंग ड्रैगन ट्राइब का नाम सुनता है तो वह कहता है, क्या ड्रैगन ट्राइब का सपोर्ट है? कहाँ सपोर्ट है? ये हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर, इसकी तो ब्लड लाइन भी प्योर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसके कहने पर ड्रैगन ट्राइब हम तुम लोग का सपोर्ट करेगी।
तो गाइस वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है उसे गुस्सा तो आता है बट वो शांत रहता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लुओ टोंग की तरफ देख कर कहता है वो नहीं। और गाइस अचानक से जो लिंगडोंग होता है वो अपने हाथ में एक सील निकाल लेता है और कहता है इस सील को पहचानते हो ना, मैं ड्रैगन ट्राइब का पनिशमेंट एल्डर हूँ। लुओ टोंग जैसे ही लिंगडोंग के हाथ में पनिशमेंट सील को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ तक कि मैंग माउंटेन के वो चारों वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सील की पावर्स को रिलीज करता है और वहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन दबाव फैल जाता है। लुओ टोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या मजाक है, ये आखिर तुम्हारे पास ड्रैगन ट्राइब की पनिशमेंट सील कैसे हो सकती है? क्योंकि गाइस ड्रैगन ट्राइब में ना ये पनिशमेंट एल्डर एक काफी ज्यादा पावरफुल पोजीशन थी। ड्रैगन ट्राइब के लीडर के बाद सीधे ही ये पनिशमेंट एल्डर आता था। और गाइस लुओ टोंग की पोजीशन इतनी सी भी ज़्यादा हाई नहीं थी कि वह 9 फोनिक्स ट्राइब से बोलकर ड्रैगन ट्राइब के लीडर से नीचे जो पनिशमेंट एल्डर की पोजीशन आता है, मतलब लीडर के समान ही एल्डर से पंगा ले सकता है। मतलब ये जाकर अपने 9 फोनिक्स ट्राइब में कहेगा भाई चलो मुझे ड्रैगन ट्राइब के पनिशमेंट एल्डर से पंगा लेना है, तो जो फोनिक्स ट्राइब के एल्डर से वो ड्रैगन ट्राइब पर अटैक कर देंगे, क्या इसी को तोड़ ताड़ कर रख देंगे। इसकी पोजीशन उतनी भी ज़्यादा हाई नहीं थी, प्रिंस उरिंस नहीं न था। तब गाइस यहाँ पर जो लुओ टोंग होता है उसे याद आता है कि जो लिंगडोंग मार्शल आर्ट टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था, लिंगडोंग की बॉडी से जो ड्रैगन आभा निकल रही थी वो एक एल्डर से भी आगे की थी। मतलब वो 9 फोनिक्स ट्राइब से बिलोंग करता है, तो वो पक्का ड्रैगन ट्राइब के लोगों से मिला होगा और उनकी पावर्स को भी देखा होगा, तो जिसकी वजह से इसे आभा पता थी। और लिंगडोंग की बॉडी से जो आभा निकल रही थी ना वो काफ़ी ज़्यादा प्योर थी। इस बंदे को अब याद आता है, लड़ाई के समय नहीं याद आ रहा था। लड़ाई के समय तो ये तो पगला कर अटैक कर रहा था ना। तो वहाँ पर जो लुओ टोंग होता है वो भी अब कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वह ड्रैगन ट्राइब के पनिशमेंट एल्डर के साथ सीधे पंगे नहीं ले सकता था। फिर वह कुछ टाइम तक सोचता है और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता तो ठीक है, यहाँ पर हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, बट तुमने जो हमारा एंशिएंट रैंकिंग के 17वें नंबर वाला विपन हेवनली पिलर को ले लिया है उसे हमारे हवाले कर दो, तो हम जो भी मामला था ना उससे निपट जाएंगे, भूल जाएंगे और फिर हम लोग पीछे हट जाएंगे। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता नहीं, मैं तुम्हें नहीं लौटाऊंगा। तुम्हें याद है ना तुमने फाइट के समय क्या बोला था कि तुम लोग मेरा जो एंशिएंट रैंकिंग के 10वें नंबर वाला मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस है वो लोग तुम मुझसे लड़कर छीन लोगे, तो मैंने भी वही किया। तो गाइस यहाँ पर जो लुओ टोंग होता है वो अब कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि वह लिंगडोंग की पोजीशन जान चुका था कि भाई वो पनिशमेंट एल्डर है और इसलिए वह लिंगडोंग से डायरेक्ट पंगे नहीं ले सकता था और वह हमला भी अब नहीं कर सकता था ना, वरना ड्रैगन ट्राइब के लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दांत पीस कर चुपचाप वहाँ से अपने बंदों के साथ निकल जाता है। और गाइस इट फाइट की पूरी कहानी पूरे विश्व वर्ल्ड में फैलने लगती है कि भाई लिंगडोंग नाम का एक बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर उसकी कल्टीवेशन है, पर फिर भी वह 9 फीनिक्स टाइप है जो 4 अधिपति जनजाति में से एक है। उनमें से एक है लुओ टोंग जो एक वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर था, उसके साथ निपटने में सक्षम था। मतलब अलग अलग तरीके की खबर फैलने लगती है, जिसकी वजह से गाइस जो लोग भी इस 4 टाइटन पैलेस पर मतलब बीस्ट वॉर रीजन पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे वो हट जाता है। और गाइस फिर जो लिंगडोंग होता है वो डीप लाइटिंग माउंटेन में टाइगर 7 के साथ चला जाता है और जो टाइगर 7 होता है वो सारे मामले को निपटाता है। और फिर गाइस जो लिंगडोंग होता है ना वो 4 टाइटन पैलेस को थोड़ा सा यूनाइट करता है। अब गाइस समझिए पूरे बीस्ट वॉर रीजन का नाम 4 टाइटन पैलेस पड़ चुका था, क्योंकि ये जो 4 टाइटन पैलेस है पूरा संगठन था ना अब पूरे बीस्ट वॉर रीजन पर राज करता था। इसी के अंदर सारे ट्राइब्स को यूनाइट कर दिया गया था, कोई अलग नहीं था। मतलब ये नहीं कि हम अलग बना रहे हैं वो अलग बना रहे हैं, ऐसा अगर आप करोगे तो आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको हमेशा 4 टाइटन के पैलेस के अंदर रहना पड़ेगा और जो भी खतरे उतरे आते हैं ना उससे सभी लोग निपट कर लड़ेंगे। मतलब सीधे समझे कहने का मतलब है सभी को यूनाइट कर दिया गया था और जो विरोध कर रहा था उसे खत्म कर दिया गया था। गाइस जो लिंगडोंग होता है वो इन तीनों कमांडर्स हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर, घोस्ट कमांडर, गोल्डन एप डीमन कमांडर को थोड़ा सा बढ़िया वीपन्स भी देता है एंशिएंट रैंकिंग की। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कौन सा खजाना देता है, बट अच्छी खासी लेवल का वीपन्स देता है। गैस लिंगडोंग भी इस पूरे 4 टाइटन पैलेस की आर्मी को ना थोड़ा सा पावरफुल बनाना चाहता था, क्योंकि जब लिंगडोंग डाउ सेक्ट में वापस लौटेगा तो सीधे वह युआन गेट पर हमला करेगा। उससे ही पहले युआन गेट डाउ सेक्ट पर हमला कर चुका होगा।
बट लिंगडोंग अकेले तो इस बार नहीं जाने वाला था। इस बार वो पूरी एक भयंकर आर्मी के साथ डाउ सेक्ट में वापस लौटना चाहता था और फिर युआन गेट में जो भी होना था वो होगा। मतलब लड़ाई होगा ना तो अकेले पहुंच नहीं जाएगा और सीधे सेक्ट से लड़ेगा अकेले। इसीलिए वो पूरी अब इस बार अपनी आर्मी को लेकर जाने वाला था। तो इसीलिए वो थोड़ा सा ये जो 4 टाइटन पैलेस की जो आर्मी थी, जैसे इसमें अब 5 वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर हम मान सकते हैं। जैसे टाइगर 7 भी एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर के साथ फाइट कर लेगा और उसकी भी कल्टिवेशन अब वर्ल्ड स्टेज तक जल्दी पहुंचने वाली है और लिंगडोंग की कल्टीवेशन थोड़े समय में वर्ल्ड स्टेज पहुंच जाएगी। और ये तीनों कमांड्स तो है ना, तो इसके पास 5 वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर है, टाइगर डिवोरिंग आर्मी और बहुत सारी आर्मीज हैं। तो लिंगडोंग इनको लीड करेगा और सीधे युआन गेट पर हमला करेगा। तो गाइस आप लोग लिंगडोंग की प्लानिंग को समझ चुके हैं। तभी गाइस जो टाइगर चावियान होता है वह सीधे लिंगडोंग के कमरे में आता है। दरअसल लिंगडोंग अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी आंखें खोलता है। तो वहाँ पर जो टाइगर चावियान होता है वो लिंगडोंग को बताता है, लिंगडोंग भाई दरअसल सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब से एक एल्डर आया हुआ है जो आपसे कुछ बातें करना चाहता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब से एक एल्डर। तो वहाँ पर टाइगर चावियान बोलता है हाँ, दरअसल उसे मिस्टर डाउ ने भेजा है। मिस्टर डाउ को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्यों गाइस आपने मिस्टर डाउ का नेचर देखा होगा। मिस्टर डाउ हमेशा ही घमंडी थे। मतलब है मैं कर लूँगा, सब निपटा लूँगा। वह जल्दी से किसी से मदद नहीं मांगते थे। तो यहाँ पर लिंगडोंग इसी बात से शौक था कि अगर बहुत ही बड़ी मुसीबत नहीं आई होगी या कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुसीबत नहीं होगी तब तक मिस्टर डाउ किसी से हेल्प नहीं मांगते थे। तो यहाँ पर मुसीबत ज़रूरी बड़ी होगी, इसलिए जो लिंगडोंग होता है वह सीधे ही अपना जो कक्ष होता है उसे छोड़कर बाहर निकलता है जहाँ पर वो एल्डर बैठा होता है। तो गाइस मिस्टर डाउ पर आखिर कौन सी मुसीबत आई है इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। बट वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर डालना हूँ। थैंक यू, बाय बाय।